चलिए हम पहले हल से पहले क्या देखेंगे। हमको मालूम है दोनों संख्या दिया गया नहीं है। दो संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करनी है कितनी संख्या? दो। तो पहली संख्या हम मान लेंगे। मालूम नहीं है तो क्या करेंगे? x मान कि पहली संख्या बराबर में क्या मानेंगे? x तथा दूसरी संख्या क्या मानेंगे? दूसरी संख्या बराबर y। ठीक, प्रश्न से बना लेंगे से x प्लस कह रहा है कि दो संख्याओं का योग यानी कि दो संख्या को जोड़ दें x प्लस y बराबर 1000। बराबर के कितना हो जाएगा? ये सर हम बना लेंगे 1000। समीकरण एक कहाँ ये या फिर ऐसे लिख सकते हैं x, ये समीकरण एक हो गया। अब x बराबर हम लिख सकते हैं 1000 माइनस के बाद नहीं लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बोलो बीजगणितीय निकालना है। अब जिस रूप में निकालना है वो कह नहीं रहा है कि ब्रज गुणन चाहे कुछ नहीं। समीकरण दो लिख देंगे पुनः क्या कह रहा है? वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है? x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर बराबर कितना है? 2,56,000। 2,56,000 और अंतर कर रहा है तो क्या करके भाई घटाएंगे। तो x स्क्वायर माइनस y, अच्छा एक काम करके लिख लेंगे या x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर बराबर के 2,56,000। हाँ, हमको x स्क्वायर का मान तो मालूम है, x का मान मालूम है कि x का मान मालूम है तो कितना लिखेंगे? 1000 माइनस के y के होल स्क्वायर और माइनस के y स्क्वायर। मतलब शॉर्टकट, बहुत शॉर्टकट चल रहा है, नहीं तो उस तरह से भी हम कर सकते थे डायरेक्टली। ये कितना है? 1,56,000। अब इसको हम वर्ग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इसका वर्ग क्या होता है? a का स्क्वायर उड़ेगा ना, a माइनस b की होल स्क्वायर तोड़ लेंगे तो कितना होगा? 1000 के स्क्वायर 1000 का स्क्वायर माइनस के 2 y का स्क्वायर -2। चलो तुम्हारे वही बात 2a का मतलब 1000, हाँ, और b का मतलब y, फिर नहीं आएगा प्लस y के स्क्वायर। अब ठीक आएगा और बराबर के 2,56,000। अब इसको हम कर सकते हैं क्या चीज? 1000 को 2 वर्ग में करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो 10 10 लाख हो जाएगा। कहीं से 10 लाख का मतलब कंप्लीट 10 लाख। और ये कितना होगा? माइनस के 2000 y प्लस के y बराबर कितना होगा? ये 56,000 होगा 2,56,000 2,56,000। चलो बाबू उधर भेज देंगे, 2,56,000 इसको भेज देंगे। हैं? उसको भेज दीजिए। ये 10 लाख में से 56,000 एक y छूट गया है यहाँ पर, ध्यान से देखियो। ये तो y स्क्वायर है, ये माइनस के y स्क्वायर, ये छूट गया है बराबर 2,56,000। अब सेम वाले को सेम ले लो। हो गया। अब क्या करेंगे? ये कट जाएगा ना, हाँ यहाँ की आवश्यकता नहीं नहीं पड़ेगी, यही होगा। अब हम माइनस के 2,000 y बराबर के 2,56,000 और माइनस के ये कितना 10 लाख नहीं ना आएगा? हाँ, अब क्या करेंगे? या माइनस के 2,000 y बराबर के 10 लाख घटा लें। 2,56,000 10 लाख में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 अरे ऐसे कटेंगे सर, इसको घटा लो इधर, क्या करेंगे? 3 0 और इधर से कितना घट जाएगा? 6 5 0 0 0 0
3 जीरो, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 1 जीरो कम है सर। 9 में से रुपया 7 74 74 174 3 जीरो 7,44,000 आएगा। मेरा ठीक है आएगा 7,44,000 हैं 7,44,000 हाँ ठीक है। यस अब चलिए यहाँ माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि 10 लाख क्या है ज्यादा माइनस में, और ज्यादा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ कैंसिल हो। वाई स्क्वायर क्या होगा, तो 7,44,000 बटे के 2,000, 3 जीरो से 3 जीरो, और ये 744 को गुना भाग कीजिएगा तो 2 1 3 दूना 6 बचा 1 7 दूना 14 2 दूना 4, ये वाई स्क्वायर किया, इसलिए वाई स्क्वायर क्या आ गया 372। ये एक मिला नया एक मिला। अब y का मान रख दीजिए समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखिए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या करना है, x बराबर के 1000 माइनस के y का मान कितना आएगा 300, चलो y है कितना रख लेना है बराबर 10, 1000 माइनस के 372, इसका टू कितना आएगा 10 में से 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 7 गया 2, यहाँ बचा 9 में से 3 गया 9 गया 6, 228 200 x इसका 628 तो पहली संख्या क्या है अतः पहली संख्या बराबर 628, दूसरी संख्या 600 दूसरी संख्या 300 इसका 372 आंसर यही है। ये गलत तो किया है